हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभोआ समरी। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी कैसे उठे और अपने अंदर एनर्जी भी हो। आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब लोग सुबह उठते हैं तो आलस से भरे होते हैं, फिर चाहे वो 10 घंटे ही क्यों ना सोए हो, वो अपने बॉडी में एनर्जी फील नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या होता है, तो ऐसा क्यों होता है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठे और फ्रेश फील कैसे करें। क्योंकि कई लोग सुबह देर से उठते हैं और सुबह के समय गंवा देते हैं। सुबह का समय हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और इसे गोल्डन टाइम भी कहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि सुबह कितने जल्दी उठे, सवाल ये है कि सुबह किस समय उठे। हम सभी को पता है कि हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो हमको रात को 10 बजे तक सोना चाहिए। अगर आप रात को देर से सो के सुबह जल्दी उठने की कोशिश करोगे तो आपका माइंड यही बोलेगा कि नींद पूरी नहीं मिली है और वो उतना फ्रेश भी फील नहीं कर सकता है। तो सुबह जल्दी उठने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग सुबह 8 बजे तक उठ जाते हैं और जिस गोल्डन टाइम की मैं बात कर रहा हूँ वो है सुबह के 5 बजे से लेके 8 बजे तक। ये वो 3 घंटे है। अगर लोग इसका सही इस्तेमाल करें तो वर्ल्ड के टॉप 1% में शामिल हो जाएंगे। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच उठ जाते हैं और फ्रेश भी फील करते हैं। वो कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो आप और मैं सुबह जल्दी कैसे उठकर फ्रेश फील कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहली जो टिप है वो है सोने की तैयारी करें। जैसे आप जिम जाने के लिए तैयारी करते हो, जिसमें आप अपना ज़रूरी कपड़ा पहनते हो या ज़रूरी डाइट लेते हो इत्यादि करते हो, ठीक उसी तरह आपको सोने के लिए भी तैयारी करना है, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो ऐसे ही आलस से भरे होते हैं। कई लोगों को ढंग से नींद भी नहीं आती है, उनको शराब या दवाई का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये लोग सुबह रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि ऑफिस से घर आते ही टीवी देखने लग जाते हैं और उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें स्टोर होने लगती है जो कि अधिकतर नेगेटिव होती है और हमारे माइंड उसी तरफ ज़्यादा जाता है। ये सभी चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है। जो भी शो हम देखते हैं उससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचता है और बहुत ही ऐसे कम शो है जो हमें मोटिवेट करती है। तो सोने से पहले हम सबसे जो बुरा काम करते हैं वो है टीवी देखना। हमारी जो यूथ है वो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत बिजी रहती है और उनका माइंड भी अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं जाता है जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। तो अच्छी नींद लेने के लिए तैयारी में आपको सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है आपके बेडरूम में कोई भी टीवी नहीं रहना। तैयारी में आपको सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है आपके बेडरूम में कोई भी टीवी नहीं रखना और सोने के 15 मिनट पहले अपना फ़ोन भी अपने से दूर कर देना है। अपना फ़ोन तकिए के नीचे या साइड वाले टेबल पर भी ना रख, तो उसके रेडिएशंस बहुत खतरनाक होते हैं। सेकेंड जो टिप है, पॉजिटिविटी चीज़ें पढ़ें। पॉजिटिविटी में ध्यान लगाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। अगर आप रात में सोने से पहले अच्छी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा और रात में आपका दिमाग और रात को आपके दिमाग में फीड होगी ये चीज़ें। आपको अगली सुबह के लिए पॉजिटिविटी देगी। आपको इस बात में ध्यान रखना है कि आपको क्या पढ़ना है। आप नॉवेल्स ना पढ़ें बल्कि सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर किताबें पढ़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको मोटिवेट भी करेगी। जैसे हर दिन सुबह नहाना और खाना ज़रूरी है, वैसे ही लाइफ में डेली बेसिस पर मोटिवेशंस भी ज़रूरी है। मोबाइल की लाइट आपको स्लीपिंग पैटर्न को ख़राब करती है और आपको बेवकूफ़ बनाती है कि अभी रात नहीं हुई है। कई लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि उन्हें रात को नींद ही नहीं आती है। अगर आप उन्हें पूछोगे कि वो क्या करते हैं तो वो कहेंगे कि अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो आप ही बताओ कि जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप सोना है तो आप कैसे सोओगे। तो सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल ना करें।
हो सकता है कि रात को आपको कोई कॉल या मैसेज कर ले, लेकिन सुबह के समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इंसान शांति से अपना काम कर सकता है। उदाहरण मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो और सुबह 1 घंटे अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे हो, तो जब आप एग्ज़ाम्स आएगी तो आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज हो। लोगों को लगेगा कि आपके पास कोई जादुई शक्ति है क्या, तो आपके पास इतनी सारी नॉलेज है। इस स्ट्रैटेजी को अपने लाइफ में हर फील्ड में अपनाना। इस स्ट्रैटेजी को अपने लाइफ में हर फील्ड में अपना सकते हो। जहाँ आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। और सोचिए कि अगर आप एक टाइम पीरियड को 3 गुना कर दे तो क्या होगा। सोचना क्या है, बेशक आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे। तीसरी जो टिप है वो है पॉजिटिव सोचें और लिखें। जब आप हमेशा अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा और आप चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे और ये आपको ब्लेसिंग जैसे लगेगी। अपने पूरे दिन जो भी अच्छी चीज़ें करी उसके बारे में सोचें। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने किसी की मदद की हो, पढ़ाई की हो या कुछ और। सोने जाने से पहले इसे लिख लें। ऐसा करने से आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपके ब्लड में डोपामिन रिलीज होगी और आप सुबह एकदम फ्रेश माइंड से सोकर उठोगे। जो कुछ भी आप पूरे दिन में कर रहे हैं आप उसे कहीं नोट कर लें। आप तारीख के हिसाब से भी नोट्स बना सकते हैं और फिर उसे रेफ़र कर सकते हैं। ऐसे करने से आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहेगी। लेकिन इन सब के साथ आपको खुद को अपने अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करना है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसके ऊपर हर कोई प्राउड फील कर सके। 4th जो टिप है, बिना आलस किए अपने बेड से नीचे उतरे। हमने पहले भी बात की हुई है कि सोने जाने से पहले अपना फ़ोन खुद से दूर रखें। अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाए और उसे अपने पास रखें। जैसे ही सुबह अलार्म बजे तो तुरंत ही बिना आलस किए उठें। अलार्म को स्नूज़ पर ना रखें। एक बार आप उठ गए तो दोबारा ना सोए। आप इस आदत को रोज़ अपनाइए। आप तुरंत उठते ही एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा और धीरे धीरे ही आपको ये आदत बन जाएगी। अपने स्लीपिंग टाइम को एडजस्ट करें। अपने बॉडी साइकिल चेंज कर सकते हैं। अगर आप जल्दी सोओगे तो आप ज़्यादा नींद भी ले सकते हैं। 5th जो टिप है वो है एक्सरसाइज करें। जब आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं या फिर अपने बेडरूम में ही कर सकते हैं। बाहर जाकर आप जॉगिंग कर सकते हैं या फिर घर में ही वर्कआउट कर सकते हैं। मैं मेडिटेशन को बहुत इम्पोर्टेंट देता हूँ। जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मेडिटेशन दूर हो जा रहा है। मेडिटेशन का हमारे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। एक चीज़ जो लोग अक्सर सुबह उठते ही करते हैं वो है चाय पीना। सुबह को दूध वाली चाय नुकसान पहुंचाती है और अपने नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। हो सके तो सुबह उठकर हल्का सा गर्म पानी पिए और ग्रीन टी लें। ऐसा करने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, जो आपको नॉर्मल टी या कॉफ़ी नहीं देगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ऊपर दिए गए हुए टिप्स को फॉलो कर लिए हैं और इन आदतों को अपने जीवन में अपना लिया है तो आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आएगी और लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ, मानना या ना मानना ये आपके हाथ में है। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेटिव बातें मैंने आपको बुक आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे उसमें से दी है। अगर आप भी ये बुक पढ़ना चाहते हो तो मैंने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और नीचे मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।